अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 मई बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 488 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद और साइबराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 488 अफराद के खिलाफ इस हफ्ते कार्रवाई की गई। हैदराबाद पुलिस ने 8 और 9 मई को खुसूसी मुहिम चलाते हुए 351 अफराद को पकड़ा, जिनमें 29 अफराद 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले जबकि 292 अफराद 2 व्हीलर चलाने वाले थे। इसी दौरान साइबराबाद पुलिस ने भी 137 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें 113 अफराद मोटरसाइकिल सवार थे और 18 अफराद दूसरी बड़ी गाड़ी चलाने वाले थे। लिहाजा इन तमाम अफराद को अदालत के रूबरू पेश किया गया। बंडी संजय के फर्जंद के खिलाफ मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड। पेट बशीराबाद पुलिस ने मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज किए गए पासपोर्ट केस के सिलसिले में मुतासरा लड़की का बयान कल रिकॉर्ड किया। मुतासरा लड़की ने बताया कि 1 से ज्यादा मरतबा वजीर के फर्जंद ने इसके साथ ज्यादती की। सबसे पहले नए साल की पार्टी के दौरान जबरदस्ती इसे शराब पिलाई गई, फिर इसका जिनसी इस्तेसाल किया गया। इम्कान है कि पुलिस वजीर के फर्जंद को नोटिस देंगी और इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। वाज़ेह रहे, गिरफ्तारी और नोटिस देने से पहले मुतासरा लड़की का बयान लिया गया है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, बंडी संजय ने कहा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए फंड्स की वजह से ही तेलंगाना की हुकूमत चल पा रही है। लिहाजा सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़दा वज़ीर आम मस्जिद के जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जाते तो रियासत की हालत और भी बदतर होती। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज की जानिब से जो भी फंड्स फराहम किए जा रहे हैं तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन इसे दिल्ली ले जाकर आला हाईकमान को दे रहे हैं। इसके अलावा बंडी संजय ने उनके फर्जंद के खिलाफ दर्ज मुकदमा के हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सियासी तौर पर मेरा सामना करने में नाकाम अफराद गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बीआरएस का मंगल को अहम इजलास। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव मंगल की दोपहर 2 बजे अपनी इरावली रहायशगाह पर पार्टी की एक खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। लिहाजा इस इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामो के अलावा जनरल सेक्रेटरीज और असेंबली और काउंसिल के फ्लोर लीडर भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है, इस इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाना, रुकनियत साजी, पार्टी इंचार्जेस का तकर्रुर और दीगर वसाइल का तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में 12 मई से गर्मी की शदीद लहर। महकमे मौसमियात की वार्निंग, दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से अजीब व गरीब मौसमी हालात दिखने में आ रहे हैं, जहां दिन के वक्त शदीद गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो वहीं दूसरी जानिब शाम होते ही मौसम अचानक तब्दील हो रहा है और तेज हवा के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है। लिहाजा इन बदलती मौसमी हालत के पेश नजर हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अहम इंतबा जारी किया है, जिसके तहत तेलंगाना में 12 मई से दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा 18 से 22 मई के दरमियान शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में दर्जे हरारत 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि मशरक़ी तेलंगाना में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक भी जा सकता है। वाज़ेह रहे, 12 मई से रियासत में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है, जो आइंदा 10 दिनों तक जारी रहेंगी। ओहदेदारों ने बताया है कि 15 मई को मानसून अंडमान व निकोबार जज़ायर पर पहुंचेगा, जबकि मानसून के खलीज बंगाल में पेशरफत के दौरान तेलंगाना में शदीद गर्मी बढ़ सकती है। फिलहाल शहर हैदराबाद में जहाँ दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुँच गया है, आने वाले दिनों में 45 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है और इसी सिलसिले में कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नाकाम उम्मीदवारों के लिए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत के लिए देराना फीस के साथ इम्तिहानी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन यानी 11 मई तक तोसी दी गई है। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक 7,000 रुपए के साथ इम्तिहानी फीस 11 मई तक अदा की जा सकती है। रीजनल रिंग रोड और हैदराबाद विजयवाड़ा सड़क की तोसी। वजीर इमारत व शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कल सदर नशीन कौमी शराय अथॉरिटी ऑफ इंडिया संतोष कुमार यादव से मुलाकात की। इन्होंने रियासत में जारी सड़कों के प्रोजेक्ट के बारे में सदर नशीन से तफसीली तबादला ख्याल किया। लिहाजा शहर हैदराबाद में हुई इस खुसूसी मुलाकात में कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रीजनल रिंग रोड और हैदराबाद विजयवाड़ा की तोसी पर खुसूसी बातचीत की। मजीद इन्होंने बताया कि हैदराबाद विजयवाड़ा रोड पर बार बार हादसा पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसे 8 खतारों वाली सड़क में तब्दील करने की जरूरत है।
गुरुद्वारा ब्राह्मण बाला किशन बाग में 6 सिख जोड़ों की बगैर किसी अखराजात के इज्तिमाई शादियाँ। किशन बाग के इलाके सिख छावनी गुरुद्वारा ब्राह्मण बाला में मुनक़दा एक इज्तिमाई शादी की तकरीब के दौरान 6 सिख जोड़े बगैर किसी जाती अखराजात के रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। लिहाजा इस तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों सिखों ने शिरकत की और नए शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद दी। लिहाजा ये तकरीब उन गरीब और माशी तौर पर जदोजहद करने वाले वालिदैन के लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा था, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बेटों और बेटियों की शादी इतने बाविखार और रिवायती अंदाज में 1 रुपये खर्चे के बगैर देख सकेंगे। दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों संगारेड्डी के आंगनवाड़ी टीचर्स में स्मार्टफोन्स तकसीम। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कल अपने दौरे से संगारेड्डी में आंगनवाड़ी टीचर्स में मोबाइल फोन्स की तकसीम के बाद मुनक़दा प्रोग्राम में कहा कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, साथ ही तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को सबसे ज्यादा औलीन तरजीह दे रही है। लिहाजा इस मौके पर मुखातिब करते हुए वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन, बच्चों, माजूरों और बुजुर्गों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और आंगनवाड़ी टीचर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। मेट्रो शहर के कौमी प्रोजेक्ट्स को मरकज से मंजूरी पर जोर। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पुरजोर अपील की है वजीर आजम के दफ्तर में एक खुसूसी सिंगल विंडोज टास्क फोर्स कायम की जाए ताकि मेट्रो शहरों के कौमी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स को मरकज से फौरी मंजूरी मिल सके। वाज़ेह है तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरीक़ाती प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद और इफ्तिताह के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी, मैंने अपनी रियासत और अवाम की मफाद में मुस्बत फैसलों के लिए आपसे और मरकजी वज़रा से कई बार मुलाकात की है और हमारी रियासत के बाज़ प्रोजेक्ट्स को आपकी फौरी मंजूरी की जरूरत है। वजीर आजम ने 9,400 करोड़ रुपए के पेशतर तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगी बुनियाद रखा और इन्हें कौम के नाम किया, जिनका मकसद राब्तों को मजबूत बनाना, लॉजिस्टिक कारकर्दगी में इजाफा करना और मुसाफिर को बेहतर तजुर्बा फराहम करना है। पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल एहतियात से करने अवाम से अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के तनाजिर में अवाम से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात के साथ करने की अपील करते हुए इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। लिहाजा शहर हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हिसाम कम करने से न सिर्फ ज़रूरी मवाद के ज़खायर महफूज होंगे बल्कि मुल्की मईशत पर जंग के मुनफी असरात को भी कम करने में मदद मिलेंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने आलमी तवानाई के बहरान का जिक्र करते हुए शमसी तवानाई, एथेनॉल की आमेजिश, LPG की तोसी और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इक़दाम को तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलीदी करार दिया। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इन इक़दाम ने हिंदुस्तान को तवानाई के बड़े बहरान से निपटने में मदद दी है। मौजूदा हालात में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है। वहीं दूसरी जानिब सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लिहाजा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां आलमी मार्केट और मुकामी कीमतों के फर्क के बाइस माहाना तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के खसारे का सामना कर रही है। लिहाजा आबने हरमों से तेल की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से आलमी सतह पर कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मजीद इन्होंने अवाम से अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें और साथ ही बैरूनी सफर से भी गुरेज करें ताकि मुल्क के ज़री मुबादले को बचाया जा सके। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के स्कूल एजुकेशन में इंजमाम का फैसला मुलतवी। मौजूदा सिस्टम के तहत दाखिलों की हिदायत असेंबली में मुबाहिस के बाद फैसला करने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और स्कूल एजुकेशन के इंजमाम के फैसले को मौखर कर दिया है। फिलहाल इंटरमीडिएट में मौजूदा सिस्टम के तहत ही तालीमी साल 2026-27 के लिए दाखिलों का फैसला किया गया है। वाज़ेह बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने दाखिलों से मुतालिक शेड्यूल जारी किया था, लेकिन इंजमाम की इत्तलात के दौरान शेड्यूल पर अमलावरी को रोक दिया गया था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने स्कूली तालीम और इंटरमीडिएट तालीम के इंतजाम की तजवीज़ का माहिरीन तालीम और अहदेदारों के साथ जायजा लिया। वाज़ेह है इंटरमीडिएट दाखिलों के लिए कम वक्त और स्कूल एजुकेशन के साथ इंतजाम के मामले में तकनीकी रिकॉर्डों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फौरी तौर पर दाखिलों का अमल शुरू करने की हिदायत दी है ताकि तलबा को दुश्वारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा तेलंगाना एजुकेशन ने हुकूमत से सिफारिश की है कि इंटरमीडिएट निज़ाम को खत्म करते हुए CBSE के तर्ज पर 11वीं और 12वीं जमातों का निज़ाम नाफिज किया जाए। कमीशन के मुताबिक इस कदम से ड्रॉप आउट तलबा की तादाद में कमी आएंगी। वाज़ेह मुल्क की पेशतर रियासतों में CBSE 11वीं और 12वीं जमातों का निज़ाम राइज है, जबकि रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट तालीम अलहदा सिस्टम के तहत जारी है। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और खवातीन के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। चीफ मिनिस्टर बनते ही रियासत को विजय का तोहफा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने इतवार को हल्फ लेने के फौरी बाद अपनी हुकूमत के पहले बड़े फैसलों में अवाम को तोहफा देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और संगापन खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया।
वज़ीर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हल्फ बर्दार के तकरीब के फौरी बाद विजय ने सीनियर अफसरान और वज़रा की मौजूदगी में अहम सरकारी फाइलों पर दस्तखत किए, जो टीवी के हुकूमत की फलाह बहबूद और हुक्मरानी के एजेंडे के आगाज का इशारा था। बाहिर चीफ मिनिस्टर अपने पहले खिताब में विजय ने कहा कि वो झूठे वादों से अवाम को गुमराह नहीं करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। साइंसदानों ने नए कोरोना वायरस को दरियाफ्त किया। थाईलैंड में साइंसदानों ने चमगादड़ों में एक नई किस्म का कोरोना वायरस दरियाफ्त किया है, जिसमें इंसानों को मुतासिर करने की सलाहियत भी है। लिहाजा साइंसदानों के मुताबिक इंसानी खलियों के जरिए इनकी नशोनुमा होती है, जिसे SARS-CoV-2 ने भी इस्तेमाल किया है। फिलहाल ऐसी कोई अलामत नहीं पाई गई है जिसके तहत ये कहा जाए कि इंसानों में तेजी से फैल रहा है। सोने की कीमत में गिरावट। अमेरिकी ईरान जंग के दौरान पीएम मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी। हैदराबाद में बीजेपी की एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाना है और ईंधन की खपत को कम करना है। लिहाजा पीर की रोज सोने की कीमत उस वक्त गिर गई जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों से अपील की कि मिडिल ईस्ट में जारी बहरान के नतीजे में 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करें, जिसके बाद 10 ग्राम वजनी सोने की कीमत में 1050 रुपए की कमी आई और इसी के साथ ही 24 कैरेट का 1 तोला सोना 1,51,500 रुपए में फरोख्त हुआ। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।